चलो स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इलस्ट्रेशन नंबर 17 तक। आज हम पहले होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। हम होमवर्क क्या डाउट है? 16 का भी 16 का बी पढ़ दे भाई। ए एंड बी, इससे पहले किसी का डाउट? यश नो डाउट। 16 का बी पढ़ दो। ये और ये आपके लिए और भी डाउट है? आपका और भी डाउट है या आपका अकेले का डाउट है? मेरा ये सबका डाउट है, करा देते हैं। तो बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ो जी। A and B are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3. They admit C and D, a new partner. A sacrificed 1/2 of his share in favor of C, and B sacrificed 1/4 from his share in favor बच्चे of D. फ्रॉम लिखा हुआ है, फ्रॉम ही शेयर, ऑफ ही शेयर और फ्रॉम ही शेयर। जहां ऑफ ही शेयर लिखा हुआ वहां मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। जहां फ्रॉम ही शेयर लिखा हुआ खुद में ही सेक्रीफाइस। सर मतलब आगे नहीं होगा, नहीं क्या कोई बात नहीं, मुझे तो हम सॉल्व कर देंगे। आपने जहां सॉल्व किया हुआ ना, इसे अपनी नोटबुक में चेक करना है कि आपसे कहां किस एंड पे गलती हुई है, ठीक है। तो ये बच्चे किस कैटेगरी का क्वेश्चन आप हमें एक बार बताना चाहेंगे? ये 16th का हम बी ट्राई कर रहे हैं और इसका पेज नंबर है पेज नंबर थर्ड है 3.126 126 डी के गोल से क्वेश्चन, ठीक है जी। तो ए और बी दो पार्टनर हैं जो रेशो बांटते हैं 5:3. 5:3 में। उन्होंने सी और डी को इकट्ठा एडमिशन दिया है, लेकिन इनका रेशो नहीं बताया है ना। उल्टा उसके बारे में लिखा हुआ है कि ये सैक्रिफाइस 1/4 ऐसा कुछ बातें लिखी है। फोर्थ कैटेगरी क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो ए के लिए और बी के लिए। ए ने कहा कि मैं अपने हिस्से का आधा मतलब 5/16 ये दूंगा। बी ने कहा मैं अपने हिस्से में से 1/4 दूंगा। इसका मतलब सैक्रिफाइस है, ठीक है जी। फ्रॉम ही शेयर बस न्यू पूछ रहा है बच्चे। वैसे मैं सैक्रिफाइस रेशियो नहीं बोल सकता क्योंकि ये 16 है, ये 4 है। पहले रेशियो बनाना हो तो बेसिकली 4 से 4/16 है। ये रहेगा कितना? 4/16। अब है 5:3 सॉरी 5:4। ये है सैक्रिफाइस रेशियो हमें निकालना है। न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो फॉर्मूला क्या हमारे पास? ओड माइनस सैक्रिफाइस। किसके लिए? ए के लिए और बी के लिए। ए के पास कितने थे? 5/8 माइनस कितना किया उसने? 5/16। इसके पास कितना था? 3/8 माइनस 1/4, ठीक है जी। बाद में बराबर कर लो या पहले लिख लो, एक ही बात है, ठीक है जी। मैं लेके चल रहा हूं, कितना आ जाएगा ये? 4/16 मिल गया सर। जो बोले लोग बाद में 16 बना देना। अच्छा बात कुछ नहीं फर्क पड़ता, चाहे 4/16 ले लो, ठीक है जी। बाद में मैं 16 बनाऊंगा। कितना आ रहा है ये? 16 एलसीएम है 8 10 माइनस 5 दैट इज 5/16। एलसीएम आ जाएगा कितना? 16 ही रहेगा, ठीक है जी। कितना आ रहा है? 8 आपने सैक्रिफाइस को क्या करा? 1/4 into 4/4 वो तो रेशियो बनाने के लिए किया ना 6 - 6 भाई। मैं कहता हूं लो 6 - 4 लो मैं हटा देता हूं। रेशियो नहीं कह सकता ना मैं इसे, ठीक है जी। रेशियो बनाने के लिए मैंने क्या किया? इसे 4 से किया, तब है यार रेशियो। कितना आ रहा है ये? 6 - 16 8 into 16 6 minus 4 that is 2/16। सी और डी का और जान लो। सी को कितने हिस्से मिले थे उससे? 5/16। ये तो 16 ही है, ये भी 16 ये भी 16 ये भी 16। इसे कितने मिले? 1/4 या इसे हम करने के लिए 4/4 that is 4/16। क्या आ गया? 5:2:5:4 देखो मैच करता है 5:5:4 है जी। ये तो आ गया, खत्म हो गई बात, ठीक है जी। और बताओ यहाँ तक कोई डाउट? 17 का 2 17 का सेकंड पार्ट। इसका भी सेकंड पढ़ दो जी। A, B, C and D are partnership sharing profit and losses in the ratio
of 36 ratio 24 20 20 respectively. छोटा कर लेंगे इसे, आ जाएगा 18 12 10 10 और छोटा हो सकता है, वो भी छोटा कर लेंगे 9 6 5 5 कर लेंगे छोटा। ई को हमने ज्वाइन किया है 20 पर मतलब 1/5 के लिए। शेयर ए बी सी डी वुड भी फ्यूचर में रेशियो करेंगे, यानी ए बी सी वुड बी फ्यूचर शेयरिंग अमंग द, ठीक है ठीक है। अरे पूछ क्या रहा है भाई ये? न्यू रेशियो पूछ रहा है हाँ तो ठीक है, अच्छा इजी तो है, उसी दिन कराया था ये क्वेश्चन, लो रब कर देते हैं। ई को हमने ज्वाइन कराया ना, क्या ई ने बताया मैंने अपनी हिस्सा किससे लिया? नहीं लिया। ये फर्स्ट कैटेगरी में है, सॉल्व वैसे होगा, लेकिन इस फर्स्ट कैटेगरी में जो ओल्ड रेशियो है वो सैक्रिफाइस नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 17 का सेकंड पार्ट है, पेज नंबर वही है 3.126। ए बी सी डी जो रेशो बांटते हैं 36 24 10 सॉरी 20, छोटा कर लेते हैं 18 12 10 10 और छोटा कर लेते हैं 9 6 5 5। उन्होंने ई को एडमिशन दिया कितने के लिए? 20% के लिए। परसेंट को मैं क्या बोल सकता हूँ? 20/100 गायब हो गया, या इसे और क्या 1/5 तो बोल सकता हूँ 21 का 20 25 का 100। क्या ई ने बताया मैंने इससे किससे लिया? नहीं बताया। तो एक ही तरीका है बहुत सिंपल, क्या करो सारे प्रॉफिट को लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से 1/5 लेस कर लो, बचेगा 4/5। अब सवाल ये है 4/5 के कितने टुकड़े होंगे? मैंने कहा सर अगर मुझे कुछ ना बताया होता तो मैं तो कितने ही टुकड़े करता, लेकिन सर कहा नहीं, हमने डिसाइड किया कि फ्यूचर में हम अपने प्रॉफिट के बंटवारा अपने हिसाब से करेंगे। मैं कितना दे रखा है, कहते हैं जी ए बी सी डी वुड इन फ्यूचर शेयर प्रॉफिट अमंग देमसेल्फ 3/10 2/10 4/10 ये 4 है और ये 2 है और ये 1/10। अगर ना बताता तो मैं इसमें करता, मतलब यहाँ में करता, कितना आता है 15 20 25 9/25 6/25 5/25 5/25। उसने बताया तो मैंने ऐसा किया। इस 17 को ये तो मैंने कहा था ना मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कर लो कितना आ जाएगा 4 3 12 और 50 16/50 8/50 एंड 4/50। ए बी सी डी ई का हिस्सा कितना था? 1/5। इसे 5 छोटा क्या करना है? 10/50। रेशियो क्या आ गया? 12:16:8:4:10 छोटा 6:8:4:2:2 छोटा हो जाएगा। और देखना आंसर क्या आ रहा है? यही है बस। और बताओ जी, हो गए बस। चलो जी 2-4 क्वेश्चन और रहते हैं रेशियो के, उन्हें भी खत्म करा दें और चैप्टर में रेशियो वाला पार्ट हम खत्म कर देंगे। बच्चा आप बुक कब तक ले लेंगे? ओके, सेकंड हैंड लेंगे नहीं तो नहीं ले लेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया। और जो बुक आपके पास उसका आप क्या करते वाले हैं? और आपके स्कूल में आप कौन से स्कूल से? अच्छा हाँ मैं बोल रही हूँ स्कूल में आपको सब कुछ नहीं करेंगे। हाँ मतलब वो बुक शेयर कर देते हैं ना। चलो बढ़िया, फिर तो आप बेटर रहेगा। इट्स बेटर टू बाय अ न्यू बुक। अगर आप सेकंड हैंड में ज्यादा करके बैठे हुए हैं तो सेकंड हैंड तो मैं नहीं लूंगा, ठीक है जी। चलो मुझे क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 18 है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है लेकिन मैं करा दूंगा इसे लास्ट में। आज 19 देखते हैं, ठीक है जी। वैसे पहले मैं छुड़वा दिया करता था 18 को, मैं छोड़ दो इसे, फिर मुझे लगा नहीं मुझे करा देना चाहिए, मैं करा देता हूँ, ठीक है जी। नेक्स्ट 19 देखते हैं।
कौन पढ़ रहा है मेरा भाई? अखिल ब्रो, आप पढ़ लो। K, L, M and R partner sharing profit. K L M and R कहाँ आ गया भाई? सर मतलब वही है पार्टनर शेयरिंग इन द रेशियो. K है, L है, M है, ठीक है, पार्टनर से शेयरिंग इन द रेशियो 3:2:1. ठीक है, कोई They दिक्कत नहीं। admit N for 1/6 the 3:2:1। share. अच्छा, उन्होंने n को एडमिशन दिया है 1/6 के लिए, कोई दिक्कत नहीं। It is agreed that M would retain his original share. और M ने कहा कि सर मैं तो अपना ओरिजिनल हिस्सा ही रखूंगा, मतलब ओरिजिनल हिस्से का मतलब ये है कि उसने कहा देख भाई कहानी क्या है, N जब तक नहीं आया था प्रॉफिट कितने हिस्से हो रहे थे, 6. तो उसमें से M को ये वाला टुकड़ा मिलता था, ठीक है, जिसे मैं शेडिड कर दूं वीडियो में अच्छे से, ठीक है। अब M ने कहा, N ने कहा कि भाई तुम N को एडमिशन दो, किसी और को दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे जितना हिस्सा देना हो दो, मैं अपना जो हिस्सा पहले गेन करता था, मेरा ये वाला हिस्सा है, मैं आज भी इसे ही रखूंगा, उसके आने की वजह से मैं कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं अपना ओरिजिनल हिस्सा ही रखूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। किस कैटेगरी है? अच्छा एक और क्या क्वेश्चन में N ने बताया मैंने अपना हिस्सा किससे लिया, दोनों से लिया, तीनों से लिया, ज्यादा लिया, कम ज्यादा लिया, वो लिखा हुआ है के सैक्रिफाइस, किस कैटेगरी का क्वेश्चन? फर्स्ट ही कैटेगरी का, लेकिन फर्स्ट कैटेगरी का होने के बावजूद भी इसमें ओल्ड को मैं सैक्रिफाइस नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी गिवन है। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है? इधर M ने ओरिजिनल रखता है, तो इस केस में ओल्ड सैक्रिफाइस नहीं बन सकता, यहाँ पे आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। और फर्स्ट कैटेगरी का क्वेश्चन सॉल्व करने का एक ही तरीका है, बहुत सिंपल है, देखो जी। अब इसे सॉल्व वैसे ही करेंगे, क्या कहेंगे? मैंने कहा जी लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से मैंने कहा N तू अपना हिस्सा ले ले पहले, मैंने कहा प्रॉफिट के 6 टुकड़े होंगे, उसमें से एक तेरा, उसने कहा ठीक है, और कहता है जो बचे हुए 5/6 किसके? मैंने कहा ये K एलिमेंट के भाई, मैंने कहा तुझे तेरा मिल गया, ये N का हिस्सा था, N का हिस्सा दे दे, मैंने कहा तू निकल तू जा, ये बचे हुए हिस्से 5 हिस्से बचे 6 में से, मैंने कहा कह रहा है किसके में? K L और M। M ने कहा भाई मुझे भी अभी हिस्सा दे मेरा, मैं कितना कह रहा पुराने वाला ही, मुझे नहीं कुछ भी सैक्रिफाइस करना, मैं कहा ले भाई तू भी ले ले अपना हिस्सा, ये M को दे दिया, तो कितने हिस्से रह गए? 4 हिस्से 6 में से, ये है मतलब हुआ क्या? अगर मैं डायनामेटिक तरीके से समझाऊं तो पहले मैंने N को दिया उसका हिस्सा, ठीक है जी, और फिर M ने कहा भाई मेरा भी अभी दे दे, मैं भी चलूंगा फटाफट N के साथ ही निकल लूंगा, मैं भी ऑटो लेके, मुझे मेरा हिस्सा भी दे दो, और मैं कहा उतना ही दियो जितना पहले था, इसकी सैक्रिफाइस है, मेरा कोई रोल नहीं है, मैं कोई सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। मैंने कहा ले भाई तू भी ले ले अपना हिस्सा, M तेरा भी हिस्सा हो गया, 1/6 इसे दे दिया, 1/6 इसे दे दिया। अब सवाल ये जो बचा हुआ हिस्सा है ये या ये एक ही है, इसे 4/6 बोल सकते हैं, ये किसे बिलोंग? K और L को, बिल्कुल सही बात। सवाल ये है इस K और L को जो हमें हिस्सा देना है ये कितना बांटना है जी? इस हिस्से के कितने टुकड़े होने चाहिए आपके कॉमन सेंस के हिसाब से? इस हिस्से के कितने टुकड़े? क्या क्वेश्चन में बताया था कि बाद में K और L ने डिसाइड किया कि हम आधा ले लेंगे, या तू 3 रख लियो, मैं 2 रख लूंगा, मैं 5 रख लूंगा, तू 2 रख लूंगा, इसी क्वेश्चन में बताया, क्वेश्चन में बताया, इस क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं। तो इस बचे हुए हिस्से के उतने ही टुकड़े करना जितने इन्हें मिला था। इसे कितने मिलते थे? 2, इसे मिलते थे 3, इसे मिलते थे 2, तो ये हिस्से इन्हें बांटना, मतलब इसके कितने कर देना? 1 2 3 और 2, इसमें का ये ले K L, ठीक है जी। अब इस क्वेश्चन में जब मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो मल्टीप्लाई होती है 3/5, जो सबसे कॉमन मिलती है, बच्चा यहाँ 3/6 लिख देता है और 2/6। क्यों लिख देता है ऐसा? क्योंकि जब वो यहाँ से देखता है तो वो इसके नीचे, अगर आपने ध्यान दिया, मैं कभी भी जब रेशियो लिखता हूँ मैं डिनोमिनेटर नहीं लिखता, मैं वो छोड़ देता हूँ, बच्चा यहाँ इसे डिनोमिनेटर लिख देता है पहले ही, ठीक है जी।
और जब वो कहता अच्छा ये के और एल का है, कहता ये के को मिलना चाहिए, ये एल को मिलना चाहिए, वो यही रेशो उठा के यहाँ मल्टीप्लाई ठीक है, वो यही रेशो से मल्टीप्लाई कर देता है। इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि एक बात बताओ, अगर आप इस बचे हुए हिस्से के जो अभी मैंने के को और एन को और एम को दिया था, तो अगर इस हिस्से के आप 6 टुकड़े कर रहे हो, अगर यहाँ 6 से डिवाइड कर रहे हो, उसका मतलब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप कह रहे हो सर ये 6 टुकड़े कर दो, 3 के को दे दो, के को दे दो, के को दे दो और 2 एल को दे दो, तो ये हिस्सा किसके लिए छोड़ रहे हो भाई आप? तो इसके टुकड़े कितने करो? 5। तो यहाँ डिवाइड कितनों से करोगे? 5। ठीक है, तो यहाँ डिवाइड भी कितने से होनी चाहिए? ये सबसे कॉमन गलत मिस्टेक है क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए बच्चों में यहाँ कभी भी किलोमीटर लिखता ही नहीं। ठीक है जी, क्या मतलब ये नहीं कि आप बिना लिखें, वो तो मेरी प्रैक्टिस है कि मैं नहीं लिखता। बच्चा गलती कर देता है, वो यहाँ 3/5 से लेके 2/5 से ना करके 3/6 और 2/6 से कर देता है। अगर वो ऐसा कर रहा है तो वो इस बचे हुए हिस्से 6 टुकड़े कर रहा है, 6 में से 3 इससे जा रहे हैं, 2 इससे जा रहे हैं, तो 1 ही से जा रहा है, किसी को भी नहीं जा रहा। ये गलती है। तो यहाँ डिवाइड कितने करनी है? क्योंकि आपने कहा सर ये हिस्सा सिर्फ के और एल को ही बिलोंग करता है। मैं कहा क्यों? कहे सर एम ने तो अपना ओरिजिनल रख लिया, एन को उसका हिस्सा दे दिया। जब एन और एम को उसके हिस्से मिल चुके हैं तो बचा हुआ हिस्सा के और एल को तो बिलोंग करेगा। और के और एल ने कुछ डिसाइड किया था कि हम हिस्से बराबर करेंगे, कुछ कम ज्यादा करेंगे। मैं कहा भाई जितना है पहले जितना मिलते थे उतने ही रख लेते हैं। 3 तू रख ले इस बचे हुए हिस्से के, 2 मैं कहता हूं कि वैसे 5 टुकड़े कर ले, इसका मतलब 5 टुकड़े कर, 3 तू रख, 2 ठीक है। ले ले भाई कितना आ जाएगा? 12 अपॉन 30 और ये कितना आ जाएगा? 8 अपॉन 30। के एल एम एंड एन, एन के पास कितना हिस्सा है? 1/6। इसके बाद कितना है? 1/6 डिवाइड 5, 5/5 दैट इज 5/30, 5/5 अपॉन 5/30। रेशो आ गया 12:8:5:5। देखो मैं इसका आंसर सही है। इस पूरे क्वेश्चन में जो मिस्टेक होगी आपसे वो कहीं नहीं होगी। आप कहोगे सर लेट द टोटल प्रॉपर्टी 1 में से 1/6 लेस कर दोगे, n का दे दोगे, m नो ओरिजिनल मान also दे दोगे। जो बचा हुआ जो रिमेनिंग हिस्सा रहेगा, ये रिमेनिंग है। इस रिमेनिंग क्या जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 6 दिख जाएगा आपको, और वो 6 से ही मल्टीप्लाई होती है। मेरे कितने समझाने के बावजूद भी कॉमन मिस्टेक होती है। आप लोग प्रैक्टिस करोगे नहीं होता है। क्लियर है? गुड। इसका नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, वो भी करा देता हूँ, बस फिर रेशो खत्म। नोट तो नहीं करना था किसी ने? गुड। पढ़ो। कौन पढ़ रहा है मेरे लिए भाई? कृष्णा कह रहा सर मैं पढ़ दूं क्या आज? आप पढ़ दो भाई, जब आप इतना मन करेगा कम पढ़ने का। A, B and C are the partners sharing profit and losses in the ratio 9:6:5. ठीक है जी, D is admitted as a new partner for 1/4 shares. ठीक है। B sacrifices 120 shares from his shares. फ्रॉम हिज शेयर वर्ड दिख गया। फ्रॉम देखते ही मेरे दिमाग में बात आ जाती है कि ये खुद में ही सेक्रीफाइस Favor of D and rest of the sacrifice was made by A and C in the ratio 3:1. ओके। Calculate sacrificing ratio and the ratio. मार्क कर लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट सारे ही हैं। ठीक है जी। हालांकि ये मिली-जुली कैटेगरी का क्वेश्चन है। लो जी, हम सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 20। ठीक है जी, पेज नंबर 3 पॉइंट पता नहीं क्या है 17। लो जी, ए और बी दो पार्टनर हैं, सॉरी सी बी जो प्रॉफिट बांटते हैं 9:6:5। उन्होंने डी को एडमिशन दिया है और 1/4 शेयर। ठीक है जी, 1/4 शेयर में से उसने कहा कि सर मैंने ये हिस्सा ए से भी लिया है, बी से भी लिया है और सी से भी लिया है। मतलब किससे कितना कितना लिया है? कह रहा जी ये तो पता नहीं, बस मुझे ये पता है कि ये वाला हिस्सा मैंने बी से लिया है 1/20। मैंने कहा सैक्रिफाइस है? कह रहा हाँ। मैंने कहा कैसे? कह रहा फ्रॉम लिखा हुआ है। एक बात बताओ, अगर इस हिस्से में से ये वाला हिस्सा बी ने दिया है तो बचा हुआ ए और सी ने दिया होगा, जिसमें टुकड़ों में दिया होगा। ठीक है जी, सवाल ये है वो बचा हुआ हिस्सा निकलेगा कैसे? अगर मैं डायग्रामेटिक समझाऊं तो डायग्रामेटिक हिसाब समझाने की कोशिश करूं। देखो ये वाला हिस्सा
1/4 है, एक चौथाई कर दिया बोलेगा। ये वाला हिस्सा हमने डी को देने का वादा किया है, जिसे हम 1/4, ठीक है जी। 1/4 में से जो डी को हिस्सा मिला, डी ने कहा सर ये वाला हिस्सा 1/20 है। ये वाला पीस किससे दे दो, कह रहा सर ये वाला तो मुझे बी ने दिया है। तो मैं कहा ये वाला, कह रहा सर ए और सी ने दिया है। सवाल ये है, यहाँ तो मैंने ये आप लोगों ने निकाल दिया भाई, यहाँ तो ये आपको मैंने एकदम से दिखा दिया, इसमें से ये हटा दिया, यहाँ डॉट प्लॉट 1/20 निकाल दिया। सवाल ये है फ्रैक्शन में ये वाला हिस्सा कैसे निकाल सकते हैं, दिमाग लगा रहे हो। बाकी तो मैं जो इस हिस्से के होंगे वो 4 टुकड़े कर ही दूंगा, इसमें से 1 2 और 3 ए दे देगा, ए दे देगा, ए दे देगा, ए सी। सवाल ये निकलेगा ये वाला हिस्सा निकलेगा कैसे, सर इसमें से माइनस कर किस में से क्या माइनस किया, सर 1/20 को 1/4 से 1/20 में से 1/4 को माइनस कर दो, उल्टा सर क्या 1/4 में से 1/20 माइनस कर दो। बहुत बढ़िया। किस किस का दिमाग चला इस पे, किस किस का दिमाग लग गया था कि हाँ सर बहुत सिंपल है सर, अगर ये पूरा हिस्सा 1/4 का है और ये वाला हिस्सा बी ने दिया, तो ये वाला हिस्सा निकालने के लिए ये इसमें से हटाना पड़ेगा, हटाने का मतलब लेस कर दो। भाई मैंने कैसे किया, ये निकाला मैंने कैसे, मैंने कहा भाई ये पूरा हिस्सा है, इसमें से ये वाला हिस्सा 1/20 का बी ने दिया, इसे 1/20 बोला, तो मैं कहा भाई बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, मैंने कहा सिंपल है 1/4 में से माइनस करना 1/20, ये निकल आया। कितना आ जाएगा बताना, कितना 4/20। तो ये जो हिस्सा है ये 4/20 का है। इस 4/20 का ए ने कितने दिए होंगे 3/4, 3/4 की बात हुई, और सी ने कितना दिया होगा 1/4, कितना आ जाएगा 12/4 12, और ये छोटा कर दें 4 से 4 काट दें, क्या जाएगा 3/20 और ये कितना आ जाएगा 1/20। नहीं समझ आई बात, किसे नहीं समझ में, मैं दोबारा समझा दूंगा, शायद इधर थोड़ा बीच में करता हूं, ज्यादा बेहतर रहता। कुछ अगर कुछ झलक समझ में आई, मैं दोबारा समझा रहा हूं, लेकिन कुछ झलक समझ में आई, समझ में आ जाएगा। लो जी, हुआ क्या है, दोबारा समझने की कोशिश करना, ये चीज थोड़ी सी मुश्किल रहती है भाई। लो जी, है क्या कहानी, हमने एक पार्टनर को एडमिशन दिया है जिसको हमने डी नाम दिया, ठीक है जी। इतने ही मार्क्स रिफिल कर लो, जब काम की बात आती है ना फिर बंद पड़ जाता है। हमने ये वाला हिस्सा डी को वादा कर दिया है, इस हिस्से को हम 1/4, ये वाला हिस्सा हमने डी को वादा कर दिया है, ये डी तेरे नाम है, इसे हमने 1/4 बोल दिया। मैं कहा डी किससे लेगा, कह रहा ए से भी लूंगा, बी से भी, सी से भी। मैं किससे कहता कितना, कह रहा पहले मुझे तो डी ने दे दिया मेरा हिस्सा, इस पूरे पीस में से एक हिस्सा मुझे बी दे गया, मैं कितना दे गया था, कह रहा सर ये वाला हिस्सा, सॉरी बीच में ज्यादा हो गया, कह रहा सर ये वाला हिस्सा बी दे गया। मैं कितना है ये हिस्सा, कह रहा सर इसे 1/20 बोलते हैं। मैंने कहा अगर पूरा हिस्सा 1/4 का है और इसमें से ये वाला हिस्सा तुझे बी ने दे दिया, जैसे 1/20 बोल रहा, तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, क्या सिंपल है, एक बार पूरे हिस्से में से ये माइनस कर लो, कितना आ जाता है 4/20। मैंने कहा ये 4/20 तुझे किसने दी, ये 4 हिस्से, कह रहा अगर तुझे एक हिस्सा बी ने दिया तो ये 4 हिस्से किसने दिए, कह रहा सर इसमें से ए ने भी दिया है और सी ने भी दिया। मैं कहा ए ने कितने दिए, कह रहा सर 3 हिस्से दिए 4 में से। मैं कहा ठीक है छोटा कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 4 से 4 गया, ये कितना आ गया 3/20। और मैं कहा सी ने कितना दिया, कैसा 1/24 दिखा रेशो 3:1 में बांटा, दिखा ये मैंने नहीं दिया, ये बुक में लिखा हुआ है रेशो। तो मैंने 4 से 4 गया, 1/20। तो कह रहा मैं कहा, कह रहा सर ये वाला हिस्सा मुझे सी ने दिया 1/20 और बाकी जो 3 हिस्से बचे ये वाले, ये मुझे ए ने दिए। इस पूरे को मैं बोल रहा हूँ 3/20। एक हिस्सा 1/20 तीनों को जोड़ दिया 3/20। भाई एक हिस्सा 1/20 का है, एक हिस्सा 1/20 का, 1/20 इन सबको जोड़ लो, इसे बोलेंगे 5/20। 5/20 छोटा कर सकते हैं 1/4 बोल सकते हैं।
5/20 बोल लूं 1/4 बोल लूं, एक ही बात है। तो उसे जो 5 हिस्से मिले 20 में से, जो उसे 5 हिस्से मिले 20 में से, उसमें ए ने दिए 3 हिस्से 20 में से, उसे एक हिस्सा दिया बी ने और सी ने दिया 1/20। ये वाला हिस्सा बता रखा था मुझे, ये वाले हिस्से मैंने निकाल लिए, ये हिस्से को मैंने बोला 4/20 और ये हिस्से फिर मैंने टुकड़े कर दिए, ये अलग अलग। बात समझ में आती है? हमने जैसे ये निकाल ली, ये क्या आ गए बता सकते हो आप? Sacrifice। किसका? एबीसी का ओल्ड पता है, सैक्रिफाइस का क्या निकाल देंगे? ये निकाल लेंगे। अगर क्वेश्चन की वर्किंग साइड में आती है ना तो क्वेश्चन हो जाएगा। नहीं तो बच्चे अगर मैं आपको ये कहूं ना कि बच्चे एक काम कर 1/4 में से माइनस कर 1/20 बचेगा 4/20, उसके 3:1 में बांट दे, हो जाएगा। कह रहा सर बच्चे ध्यान रखते क्या ऐसा ही क्यों किया मैंने? किसी क्वेश्चन को मैंने और तरीके से क्यों सॉल्व किया? तो पहले क्वेश्चन की वर्किंग समझना। बच्चे एग्जाम में जरूरी नहीं जो आप बुक से करके जाओ वैसा ही क्वेश्चन आएगा, हो सकता है कुछ और भी वर्किंग लिख दे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन जो कहता है उसे समझो, उसे समझने के बाद उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दो, 110% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन पढ़ के आप उसका मतलब ही समझ में नहीं आ रहा तो फिर नहीं भैया क्वेश्चन सॉल्व हो सकता। ठीक है, तो हमें यहां निकालना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। हमने क्या किया? कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो 1 को क्या कितना हिस्सा है 1/4, 1/4 में से कितना दिया उसे बी ने 1/20, बचा कितना 4/20। उस 4/20 के हमने कितने टुकड़े कर दिए थे ए और सी के लिए? 3/4 1/4 मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया था 3/20 और ये कितना आ गया था 1/20। ये सैक्रिफाइस ए का है, ये सैक्रिफाइस सी का है और बी का मैं चाहे यहाँ लिख नहीं सकता, सी बी का मैं नीचे लिख देता हूँ, ये जो यहाँ लिख देता हूँ ये बी का सैक्रिफाइस। ठीक है, जैसे बी ने किया था ना, ये बी का था, ए बी का निकाल दिया। क्या निकालना है हमें? कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो किसके लिए? ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए और डी। कितने हिस्से थे इसके पास? 9 हिस्से थे। कितने में से? 20 में से। इसके पास थे 6 20 में से, इसके पास 5 थे 20 में से। इसे तो 1/4 हमने दिया ही था, एक ही बात है 20 बोल दो। ठीक है, चाहे आप इसे बार बार बाद में 5/20 आ जाएगा, कर लेंगे। चलो कितने बेच दिए इसने? 3 हिस्से 20 में से। इसने कितने बेच दिए? 1/20। इसने कितना बेच दिया? 1/20। डायरेक्ट माइनस हो जाएगा 6/20 5/20 4/20। इसे 20 में क्या करना पड़ेगा? 5/20 रेशियो आ गया 6:5:4:5। ठीक है, बुक में भी ऐसे सॉल्व कर रखा है, बस बुक में हो सकता है थोड़ा सा लिखा पढ़ा करके रखा हूं, मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करके दिखा दिया। ठीक है जी, बुक भी कुछ अलग नहीं बताती, बुक में भी वही लिखा, बस मैंने आपको सिंपल फॉर्म में बता दिया। क्लियर है? यहाँ तो कोई डाउट मुझे पूछना पक्का। लास्ट मैसेज रहेगा ना 18 को करा देता हूँ। ठीक है, फिर हम कल कुछ नया देखेंगे रेशियो के ऊपर क्लास लास्ट रिकॉर्डिंग हो रखी है, कोई डाउट रिकॉर्डिंग देखिए। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं अकेला? कुछ कह रहे थे जैसा? नो डाउट ब्रो, पीछे वाले भाई साहब होमवर्क करने से हुआ है। ठीक है जी, मेरे समझाने में और आपके सब करने में फर्क आएगा। जो मैंने आज इतने बढ़िया तरीके से समझाया ना, आप लोगों का फिर भी डाउट आ जाएगा, और वो आना भी चाहिए भाई। अगर आप कुछ चीज ट्राई करोगे, डाउट आएगा, उसमें पूछोगे, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। डाउट ही नहीं आएगा तो चीज समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपने हाथ साथ में जल्दी सॉल्व ही नहीं किया होगा। चलो जी, इलस्ट्रेशंस 18 और देख लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं बुक के हिसाब से सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं इस थोड़ा अपने तरीके से 3.1 लो जी। ये क्या था? ये क्वेश्चन पढ़ देना एक बार मेरे लिए रणविजय। क्या सर? क्वेश्चन पढ़ दो 18 x and y। X and Y are sharing profits and losses in the ratio of 5:3. ठीक है जी, Z is admitted and it is decided that the profit sharing ratio between Y and Z shall be the same as existing between X and Y. अब इस क्वेश्चन में उसने कहा कि x and y दो पार्टनर में z को एडमिशन दिया है। ठीक है जी, और उन्होंने कहा जी कि जो रेशो x और y के बीच में है वही रेशो y और z के बीच में। वे इन दोनों के बीच में अगर हिस्से 5 में से 8 होते हैं, 5 हिस्से और 3 हिस्से, तो इनके बीच में 5 और 3। ये है कहना चाह रहा है।
ठीक है जी। इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट में भूल जाओ, ये ऐसे है, ठीक है जी। हम इसे थोड़ा बड़ा कर देते हैं, ये 5 को हम 10 बोल देते हैं और 3 को 6 बोल देते हैं। समझ में आपको आ जाएगा, करेंगे वैसे ही लेकिन समझ लेते हैं, ठीक है जी। तो और अगर मैं इसे परसेंटेज वाइज समझाऊं तो इसे ऐसे समझ लेते हैं कि ये 100% है और ये 60, मतलब अगर इसे 100% का हिस्सा मिलता है तो इसे इसका 60% मिलता है, जितना हिस्सा मिलेगा उसका 60% इसे, इसका तो मतलब यही है बच्चे। मैं इसे 5:3 कहूं, 100% 60% कहूं, बात एक ही है, कैसे ही कह दूं, क्योंकि मैं इसे कुछ और भी कह दूंगा, मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई, इसे 200% और इसे 120% कहूं, बात एक ही रहेगी, ठीक है जी। अब वो कह रहा है कि अगर इसे इसका 60% मिलता है तो जो इसे मिलेगा इसे भी इसका 60% नहीं मिलेगा। तो अगर इसे इसका 60 मिलता है तो इसे इसका कितना मिलना चाहिए, 60%, तो इसे कितना होना चाहिए, 36%। बस यही कहना चाहता हूं कि इनके बीच में जितना इन दोनों के बीच में रेशियो है इतना ही इन दोनों के बीच में रेशियो, यही कहना चाह रहा है। इतनी सी बात है। अगर ये बात समझ में आई तो मैं आगे बात करता हूं, अगर इसमें बात में समझ गए तो फिर मैं इस बात को दोबारा समझाने की कोशिश करूंगा। इसने कहा कि जितना इसे मिलेगा इसका 60 इसे, और जितना इसे मिलेगा इसका 60 इसे, तो मैं कहा भाई 100 का 60% होता है और 60 या 60% कितना है, तो ये बात समझ में आ जाएगी, ठीक है जी, क्लियर है। अब बच्चे हम इसे फ्रैक्शन देख लेते हैं। लो 60% को अगर बच्चे में बात करूं, इसका 60% कितना होता है, जैसे ये 5 था, ये 3 था, ठीक है जी, तो इसे कितना मिलता है 3/8, ठीक है जी। तो इसे जैसे इसका 60 इसका होना चाहिए, तो इसका भी 60% को फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं, फ्रैक्शन में हम क्या बोल सकते हैं 60% फ्रैक्शन में, मतलब जैसे भाई 50% को हम 1/2 बोलते हैं, ठीक है जी, 1/5 को हम 20% बोलते हैं, तो 60% को हम क्या बोल, 60% को हम फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं, 3/5 बोल सकते हैं। तो इसका 3/5 कर लो, कितना आ जाएगा, 3/8 का 3 कितना आ जाएगा, 9/40। इसके पास 9 हिस्से हैं 40 में से, इसके पास 5 हिस्से हैं 8 में से, ये 40 बना दो इन सबको, ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 40 बनाने में क्या करना पड़ेगा, 5 से कितना आ जाएगा, 25/40 से क्या करना पड़ेगा, 15/40। रेशो क्या आ गया, 25:15। आंसर देखना, समझ में आया। न्यू आ गया, ओल्ड पता है क्या निकाल देंगे, सेकंड निकाल देंगे। ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व नहीं, मेरे मैं इसे कितना ही समझा लूं, ये साइड में आता नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये इसी स्टाइल में दिया हुआ है, ठीक है जी। मैं दोबारा समझा दूंगा, इसे दोबारा समझा दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में डाउट रहता ही है बच्चों को। पीछे मैंने कहता मैंने छोड़ दो, फिर मैंने पीछे समझाना शुरू कर दिया, मैं चाहे इसकी समझ में आई जाए दोबारा समझाएंगे है नहीं भाई, रट के नहीं काम हो सकता है। सर आपने जड़ क्या निकालता है, 9/40 कैसे निकाला, हाँ 9/40 कैसे निकालना भाई, देख मैं दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ, दोबारा समझेंगे, ठीक है, रब कर देता हूँ मैं दोबारा, कोई दिक्कत नहीं। ये न्यू रेशियो है, सेक्रीफाइस निकालना आपके कोई बड़ी बात नहीं है, ओल्ड पता है न्यू पता निकल जाएगा, मेन काम ये रेशियो निकालना है, ठीक है जी। देखो जी हम दोबारा समझने की कोशिश करते हैं, उसी फॉर्म में समझेंगे, वरना क्योंकि एग्जाम में इसके ऊपर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू सॉल्व करना हमें जल्दी जल्दी करना है। देखो जी मैंने कहा कि इसे जो मिलता है उसका 60% इसे मिलता है, तो बात ठीक है, 5:3, और इन दोनों के बीच में रेशियो सेम ही होना चाहिए। तो मतलब भाई अगर इसका 60 इसे मिलता है तो इसका 60% इसे मिलना चाहिए, ये 36% होना चाहिए। ये 36% कैसे निकाला आपने, बता सकते हैं एक बार, 60 का 60% कर दिया आपने, ऐसे ही किया ना भाई, इसका ये किया और ये आपने सर ये 60% कैसे आया, मैंने कहा इसका 60 था, इनके बीच में रेशियो 60% की होती है, ठीक है जी। अब आपका सवाल का जवाब, आपने कहा सर वो 9/40 कैसे आया था, भाई इसे 60% मिल रहा है और फ्रैक्शन में क्या था इसके पास 3/8,
अच्छा ठीक है। भाई 60% को 3/8 बोल सकते हो। इसका 3/8 भाई इसका आपने इसे यहाँ रखा और 60% से मल्टीप्लाई करी। 60% को फ्रैक्शन में क्या बोलते हो? 3/5। 60% को फ्रैक्शन में क्या बोल सकते हैं? 3/5 बोल सकते हैं। तो ये कितना आ गया? 9/40। तो 9/40 है ही। 9 इसका न्यूमरेशन निकाल दे भाई, 9/40 है इसका हिस्सा। ठीक है जी। इनके बीच में रेशो ऑटोमेटिक बराबर थी। इसके पास 5 हिस्से थे, 8 में से इसका 3 हिस्से थे। इसे इसका 60% दे दिया। भाई इसका 60% ये है, तो इसका 60% क्या है? 9/40। 9/40 रेशो पता लगा 60% ही है। वो भाई वो आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे आपने तो 100 से हाँ, ये तो मैंने बताया ना। आपने सर हो सकता है, आपने सर ये कैसे पता लगे कि आपने सर 100% की यहाँ पे बात की सर। आपने सर जरूरी थोड़ी है कि एग्जाम में ये फाइल हो सकता है 4:1 आ जाए। 4:1 पे क्या सॉल्व करूं भाई? वो दिमाग मानना पड़ेगा। ठीक, दिखाने वाला लो जी 4:1 को मैंने आज तक कभी सॉल्व किया नहीं, करके देख लेते हैं। लो जी 4:1 को अगर मैं डबल करूं, मान लेते हैं 4:1 है और मैंने कहा इमीडिएटली 4:1 ही होना चाहिए। ठीक है जी। तो 4:1 को अगर हम डबल करें तो मैं इसे बोल सकता हूं 40 और इसे बोल सकता हूं मैं 10। ठीक है जी। तो इसका ये कितना परसेंट आएगा? ये आ जाएगा 1/4। 1/4 को हम क्या बोलते हैं? 20%। 20% निकल जाएगा वो भाई, निकालने वाली बात है। ठीक है जी। बस अगर इसका 10% है, इसका 1/4 कितना होगा? 20% इसका कितना होगा? ये 2% होगा। 10 का 2%। बस वो करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ट्राई करना, डाउट आएगा फिर बताओ। एग्जाम में जरूर नहीं यही है 4:2 भी आ सकता भाई। ये तो मैंने जब क्वेश्चन देखा था 5:3 पे, तो मैंने इस क्वेश्चन को 5:3 पे सॉल्व कराया। बच्चों समझ में नहीं आया, मैंने कहा हो सकता है कुछ और तरीका निकाल लिया। तब मेरे दिमाग में आई इसे परसेंटेज में समझाने की कोशिश करता हूं पहले, क्योंकि मैंने बच्चों को 10% और 6% में समझाया, तभी से 100% पे कर दिया। तो बच्चों 100% समझ में आ गया उस टाइम। तो मैं कहा भाई चल 100% समझाने की कोशिश करते हैं। आ जाता है बच्चों समझ में, किसी को इतना बताने वाले मैं कहा भाई छोड़ देता। ठीक है आते हैं पेपर भाई। अन्य को आज तक ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। हो सकता है एग्जाम में ऐसी कोई और चीज है जो इस बुक में होगी ना, कुछ भी आ सकता है भाई एग्जाम में। लेकिन नॉर्मली जो बेसिक प्रैक्टिस है वो यही है कि जो करा रहा है सर 1/4 में 20% कैसे किया? भाई 1/4 को ऐसा किससे डिवाइड करूं कि 10 आ जाए? 1/4 निकाल दिया। सॉरी बच्चे 1/4 20% होता है 25%। हां 1/4 ठीक है जी। तो ये जिससे 2.5 बुक है। हाँ ये बात सही है। ठीक है 1/4 नहीं, वो 1/5 को 20% 25 होगा। ठीक है जी। ऐसा कुछ भी आ सकता है भाई एग्जाम में, जरूरी है। तो एक बुक है। ठीक है जी। जब आप दोनों सैंपल में सॉल्व करोगे, कुछ और सॉल्व करोगे, उसका कुछ और डाउट निकल आया। ऐसा जरूरी नहीं इसी बुक से क्वेश्चन आ जाए। टीएस में पता नहीं कितने क्वेश्चन भरे हुए होंगे कि जो आप बिल्कुल लेके आ हो सकता है मुझे भी कोई डाउट निकल आया उसमें। ठीक है। क्वेश्चन ट्राई करोगे, बुक करोगे तो ही कुछ निकल के आएगा। जो मैं बताऊंगा वो बताऊंगा जो इस बुक में लिखा हुआ है। मैं पूरी बुक सॉल्व करा दूंगा, फिर भी आपके डाउट निकल ही आएंगे। ट्राई करोगे तो कुछ निकल के आएगा। ठीक है जी। मैंने आपको इलस्ट्रेट 20 तक करा दिए। इसके अंदर जो केस बेस्ड एमसीक्यू है हमारे पास, केस बेस्ड एमसीक्यू देव गौतम एंड कमल। ये वाला क्वेश्चन वीडियो कर लेना, ये वाला हो जाएगा। केस बेस वाला कर दिया? नहीं कर लेंगे। अच्छा हाँ जी। ये केस बेस्ड एमसीक्यू देखना, जिसके पास नई बुक है, बुक में तो है ही, जिनके पास न्यू बुक नहीं है कोई बात नहीं, वो बुक की दूसरे बच्चे से फोटो मंगा ले, मुझे बोल देना, मैं फोटो भेज दूंगा। ठीक है जी। सर अरे बहुत देव गौतम जो है, हाँ देव गौतम एंड कमल। और जिनके पास बुक नहीं है वो बुक खरीद ले, और अगर बुक ना मिली तो हमें कह दे सर हमें फोटो भेज दे, लेकिन होमवर्क के साथ आना। आपका होमवर्क कहाँ तक हो गया है? सर आप तो घर जा रहे थे इसके क्वेश्चन नंबर 30 into 20 ठीक है जी। उसके लिए भाई उसको चलो